नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन है 19,80,000। इसमें से 17,40,000 लोग ईसाई हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। आज नागालैंड के इनर एरिया में जाने के लिए सरकार से परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि नागालैंड की ट्राइब्स अपनी परंपरा को बाहरी लोगों से मिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इस जगह पर ईसाई धर्म कुछ ऐसे फैला कि अब यहाँ दूसरे किसी धर्म के लोग बस मुट्ठी भर हैं। ऐसे में सवाल आता है दोस्तों कि आखिर इन नागा ट्राइब्स के पास ईसाई धर्म कैसे पहुंचा। आखिर अंग्रेजों का नागालैंड में क्रिश्चियनिटी फैलाने का मकसद क्या था, और जिस धर्म को छोड़कर इन्होंने ईसाई धर्म को चुना वो धर्म कौन सा था। आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। नागालैंड भारत के बिल्कुल ईस्टर्न हिस्से में पड़ता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ईस्ट में म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। अगर इतिहास को देखें तो नागालैंड के लोग हजारों सालों से चले आ रहे माइग्रेशन से यहां पहुंचे। असम में नागा लोगों का ओरिजिन कहां से है इसका पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन माना जाता है कि नॉर्दर्न मंगोलिया रीजन से निकलकर ये लोग हिमालय के सदर्न हिस्सों में आए थे। हिस्टोरियन J.H. हट्टन कहते हैं कि नागा का मतलब है माउंटेनियर, यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोग। वही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नागा का सिंपल मतलब है पीपुल, यानी कि लोग, जो ईस्टर्न नागालैंड की कुछ ट्राइब्स में कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नागा नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में येलो और यांगसी रिवर के मूल निवासी हैं और उनकी मूल बस्तियां म्यांमार में इराव नदी के आसपास थी। खैर, जो भी हो, इतना साफ है कि नागाओं के इतिहास में ये ट्राइब होमोजेनस नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीता उन्होंने बर्मा से निकलकर असम की कछार पहाड़ियों और नागा पहाड़ियों में माइग्रेट करना शुरू किया। फिर हजारों साल तक नागा यहाँ पर रहते आए। नागा लोग कई भाषाएं बोलते थे और कई अलग अलग रीति रिवाजों में मानते थे। ये एनिमिस्टिक परंपराओं को मानते थे, यानी कि जानवरों और प्रकृति की पूजा करते थे। नेचर की अथॉरिटी को सुप्रीम बताते थे और उसी के इर्द गिर्द इनके बिलीफ और अंधविश्वास दोनों थे। अर्ली नागा ट्राइब के लोग पत्थरों की पूजा करते थे। वो मानते थे कि इन पत्थरों में आत्मा रहती है और ऐसे पत्थर हर नागा विलेज में हुआ करते थे। यहाँ तक कि वो बलि प्रथा में भी मानते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो नागाओं के पास अपना कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं था, बस परंपराएं थी। साल 1228 से लेकर ब्रिटिश काल तक इस क्षेत्र पर अहोम राजाओं का कंट्रोल रहा। हालांकि अहोम तब भी नागाओं पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। नागा हमेशा से आज़ाद जीवन जीते थे और अपनी परंपराओं का पालन करते थे। जब अंग्रेज देश में आए और उन्होंने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू किया तो उनके साथ भी यही दिक्कत आई। नागा हिल्स पर करीब 50 से भी ज्यादा कबीले थे जो कि अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। ये लोग गुरिल्ला वॉर में माहिर थे। कहा जाता है कि इन कबीलों में से कुछ में दुश्मन के सिर तक काट देने की परंपरा थी और इसी परंपरा की वजह से अंग्रेजों में इनका खौफ हुआ करता था। साल 1826 में फाइनली ये हिस्सा अंग्रेजों के पास आ गया। अंग्रेज यहाँ चाय के बागानों पर कब्जा करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नागालैंड में कई बार सेना के सहारे कब्जे की कोशिश की। साल 1839 से 1850 के बीच अंग्रेजों ने नागाओं के खिलाफ करीब 10 सैन्य अभियान चलाए, लेकिन नागा हमेशा अंग्रेजों को खदेड़ देते थे। इसलिए अंग्रेजों ने दूसरे रास्ते अपनाने शुरू किए। इसी कड़ी में 1840 के दौर से क्रिश्चियन मिशनरीज ने नागालैंड और असम के एरियाज में आना शुरू कर दिया। शुरुआत में ईसाई मिशनरियों को काफी दिक्कतें हुई। साल 1842 में एक अमेरिकी मिशनरी माइल्स ब्रॉन्सन ने असम और नागालैंड में ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया। इस दौरान सितंबर 12, 1847 को उन्होंने हुबे नाम के कोन्यक नागा को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन किस्मत खराब थी, अगले ही महीने उसकी मौत हो गई। इसके बाद 1851 में एक और नागा को ईसाई बनाया गया, लेकिन उसके गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। फिर साल 1869 में असम के शिवसागर में एक और एंट्री होती है अमेरिकी मिशनरी एडवर्ड विंटर क्लार्क की। उन्होंने नागालैंड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शिवसागर में वो एक गोधुला ब्राउन नाम के आदिवासी से मिले जो असम में ईसाई धर्म का प्रसार करने का काम कर रहे थे। गोधुला के साथ मिलकर क्लार्क एओ नागा ट्राइब के कुछ लोगों से कांटेक्ट में आए, उस वक्त जो कि वो लोग शिवसागर में ट्रेड करने आए थे। ठीक इसी टाइम पर एओ नागा का ही एक और आदमी सुपंज मरन अपने बेटे को ढूंढता हुआ शिवसागर आया। यहां पर उसकी मुलाकात गोधुला ब्राउन और क्लार्क से हुई। सुपंज मरन दोनों से बहुत प्रभावित हुआ और गोधुला के साथ ही रहने लगा।
इस बीच उसने शिवसागर में ईसाइयों के स्कूल को देखा और क्लार्क की ईसाई धर्म की शिक्षाओं को सुना। उसे धर्म पसंद आया। क्लार्क ने उसे बताया कि सिर काटने जैसी क्रूर प्रथाएं इस धर्म में नहीं होंगी, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, वगैरह वगैरह। साल 1870 से 71 के बीच ये गोधुला के साथ रहते रहते ईसाई धर्म के बारे में काफी कुछ जान गया। फिर उसने इसी साल ईसाई धर्म को भी अपनाया। सुपंजमरन ने गांव में लौटकर क्लार्क और ईसाई धर्म और उनके स्कूल के बारे में बताया। गांव के लोग इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने क्लार्क को अपने गांव इनवाइट किया, लेकिन गांव जाने में खतरा था। नागा ट्राइब्स बहुत ज्यादा खूंखार होती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर बहुत मिन्नतों के बाद वो साल 1871 के आखिर में गोधुला के साथ उस गांव में आए। इस गांव का नाम था मोलुंग किमोंग। इसके बाद गोधुला ने यहाँ पर कई विजिट्स की और ईसाई धर्म की कहानियां और अच्छाइयां बताता रहा। उसकी बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि 22 दिसंबर 1872 के दिन क्लार्क की बदौलत मोलुंग किमोंग गांव में एक साथ 15 लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया। इसी दिन 28 लोगों ने यहां मिलकर एक चर्च भी बनाई, जो कि नागालैंड की पहली चर्च थी। अब ये नागा इतिहास की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक घटना थी। कहा जाता है कि क्लार्क की जान को दूसरी नागा ट्राइब से बहुत खतरा था, इसलिए एओ ट्राइब्स के लोगों ने अपने 60 लड़ाकों को उनकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। खैर, इसके बाद नागालैंड में ईसाई धर्म का प्रसार धीरे धीरे होने लगा और लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर, अपनी प्रथाओं को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। देश की आज़ादी के टाइम तक नागालैंड की बड़ी आबादी ईसाई बन चुकी थी, लेकिन कन्वर्जन का ये मुद्दा और तेजी से आगे बढ़ा जब देश आज़ाद हुआ और नागा लोगों ने भारत से अलग रहने की बात शुरू की। 1950s के दौर में नागालैंड में रिवाइवल का दौर आया, जब नागा ट्राइब अपने को भारत से अलग करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी और साथ ही यहाँ बड़े पैमाने पर लोग ईसाई धर्म को अपनाते जा रहे थे। 1960 का दशक आते आते इस राज्य की 80% जनता ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। आज नागालैंड में करीब 90% आबादी ईसाई है और बाकी की 10% में हिंदू, मुस्लिम और बाकी दूसरे धर्मों की आबादी आती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ईसाई धर्म नागालैंड में पहुंचा, जो आज वहां का मेजर धर्म बन गया है। और ये कहानी थी नागालैंड में ईसाई धर्म के फैलने की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।